नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। एक बार फिर हम धरना स्थल गर्दनी बाग पे पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ पे अभ्यर्थी आप देखते हैं होंगे कि यहाँ प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी बीच एक शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन करने आए हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या मांगे हैं उनको, क्या मांगे हैं उनकी। हाँ, मांगे क्या है, आप क्यों आए हुए हैं? हम लोग पिछले 3 साल से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की विज्ञप्ति को लेकर के संघर्षरत रहे हैं। पिछले महीनों भी हम लोगों ने लगातार 22 दिन तक आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई के लिखित रूप से सरकार ने दिया था। शिक्षा विभाग के प्राइमरी डायरेक्टर ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। अब अगस्त आ गया है, हम लोगों का धैर्य समाप्त हो गया है। बिहार के जितने अभ्यर्थी हैं आज एकजुट हुए हैं और अनिश्चितकालीन ये आंदोलन है। जब तक हम लोग को विज्ञप्ति जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग अभी अहिंसक आंदोलन के रूप में यहाँ बैठे हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम लोग विधानसभा मार्च भी करेंगे और जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ आपके बैनर पे भी लगा हुआ है कि 27 जुलाई को विज्ञप्ति निकाली जाएगी जी, लेकिन अभी तक नहीं निकाली गई। ये अभी तक नहीं निकाली गई है, यह दुखद है और हम लोग इसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि लगातार धरना प्रदर्शन करने से विज्ञप्ति आ जाएगी क्या? सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं, उम्मीद है कि सरकार हम लोग की बातें सुन लेगी। कहाँ से आए हुए हैं? हाजीपुर से हैं सर, वैशाली जिले से हैं। क्यों आए हुए हैं? सर आज से हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोगों ने शुरुआत किया है और ये आंदोलन करने का हम लोग का जो मुख्य मांग है कि हम लोगों के लिए अविलंब विज्ञप्ति सरकार जारी करे, सातवीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे। चूँकि मई में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन की समाप्ति हम लोगों ने जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके ट्वीट के माध्यम से हम लोगों ने समाप्त किया था। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी, आग्रह किया था कि आप आंदोलन समाप्त कीजिए और जुलाई लास्ट में हम शेड्यूल जारी कर देंगे। लेकिन सर ना तो शेड्यूल जारी किया गया है और ना तो शेड्यूल जारी करने के लिए जो तमाम कामें हैं वो भी पूरी नहीं की गई है। तो हम लोग यही सर हम लोग विवश होकर हम लोग आज यहाँ के गर्दनी बाग का रुख किए हैं। क्यों आए हुए हैं, क्या मांगे आपकी? सर हमारी मांग है कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए, क्योंकि विगत 3 वर्षों से हम 2019 डिसक्वालीफाई करके अब तक रोड पे भटक रहे हैं और शिक्षा मंत्री हमारे जो है वो जुमलेबाजी से बाज नहीं आते हैं। कभी कहते हैं कि फलाने महीने में दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि कभी कहते हैं कि अप्रैल महीने में, कभी कहते हैं मई महीने में, लेकिन आज तक ना उनका अप्रैल आया ना उनका मई आया है ना। इसलिए जब हम लोग थक हार गए हैं और उनके जुमलेबाजी से काफ़ी त्रस्त हो गए, इसलिए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि जब तक 7वें चरण के प्राथमिक बहाली का शेड्यूल जारी और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक हम लोग आमरण अनशन और भूख हड़ताल करेंगे और अपनी प्राथमिक विज्ञप्ति जो है वो लेकर ही जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें मरना ही क्यों ना पड़े। हम आज आमरण अनशन करने और भूख हड़ताल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए शिक्षा मंत्री सुन ले, ये हम अभ्यर्थियों की अंतिम चेतावनी है। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती, हमारी बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, हम लोग यही रहेंगे, हम लोग कहीं जाएंगे भी नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से अभी एक दिव्यांग अभ्यर्थी, हम इनसे बात करेंगे कि क्यों आए हुए हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? पूरा करना पड़ेगा। आज हमारे जो जत्था दिखाई दे रहा है, आज हम दिव्यांग जनों ने पहुंचे, आज हमारे जत्था जो दिखाई दे रहा है हमारे वैष्णव के पैनल के तरह से हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगी शिक्षा मंत्री, जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगी इस पटना की धरती को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आज जो ये झुंड में देखा जा रहा है इससे भी कई गुना बढ़ने जा रहा है। बस घंटों 2 घंटों के अंदर यहाँ पहुँचेंगे। हम लोग तो 3 साल से सर संघर्ष कर रहे हैं सर। तो हम लोग को कहना है कि जैसे 3 साल से हम लोग ने संघर्ष किए हैं, आज तक है बार डेट पर डेट लगता है। एक बच्चे को लॉलीपॉप की तरह दे करके हम लोग को सिर्फ आप लोगों को आश्वासन मिलता है। बिल्कुल आश्वासन पर आश्वासन, बार बार उनका आश्वासन रहता है। तो हम शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि वो लास्ट हमसे 25 जुलाई का वादा किए थे, वो वादा नहीं पूरा किए। आज से हमने एक महाआंदोलन जो 1 अगस्त से जो महाआंदोलन रखे हैं ये लगातार जारी रहेगा। जब तक वो नोटिफिकेशन हमें नहीं देंगे जब तक हम जारी रखें अपना आंदोलन को। 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन दीजिए, इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। जी सर, लगता है इस बार आंदोलन कर रहे हैं आप, विज्ञप्ति जारी होगी? जी, जब तक होगी नहीं, ये तो शिक्षा विभाग
करेगा फैसला कि देगा कि नहीं देगा, लेकिन जब तक वो देगा नहीं शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन हमारा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इस बार दीपक सर के ट्वीट पर भी नहीं जाने वाले हैं, लिखित आश्वासन पर भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यही दीपक सर है प्राइमरी आपका सचिव जो ट्वीट करके लिखित आश्वासन देके रिक्ति मंगा रहे हैं। आज 2 माह से रिक्ति इनका क्लियर नहीं हुआ है, कहते हैं कि हम दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, तब दे रहे हैं। ये कैसा है आपका मतलब गाइड है डीपीओ और डीओ पर कि आपको रिक्ति तक पूर्ण नहीं दे रहा है पूरी तरफ से? जी सर, कभी मौका दिया जाए। हाँ, देखिए सबसे पहले तो न्यूज़ फॉर नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सर इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए और सारे लोगों को सही प्रकार से मोटिवेट करने के लिए आप आए हैं। मैं बिहार सरकार से एक बात पूछना चाह रहा हूं कि महोदय आप ही बताइए कि आप पिछले दो महीना पहले जब एक आंदोलन अनिश्चितकालीन हुआ था तो आपने बोला था कि हम जून या जुलाई में ही नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, आप लोग जाइए, आपने आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही रिटर्न में देंगे। क्या वो अभी तक 2 महीना जून जुलाई नहीं बीता है महोदय? मैं वो शिक्षा विभाग से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े पद पे पहुँच चुके हैं और क्या उनको पहुंचाने के लिए हम लोग उसमें भूमिका नहीं निभाए थे? क्या हम लोग वोटर नहीं है सर? देखिए एक तरफ से शिक्षा विभाग हम लोग को बरगलाने का भी सब प्रयास कर रही है हमारे नज़र में, क्योंकि अगर बरगलाती नहीं तो जून जुलाई में वो नोटिफिकेशन दे देती। छठे चरण एक तरफ पूरा नहीं कर रही है, कह रही है कि जब तक छठे चरण पूरा नहीं होगी हम 7वें चरण नहीं दे रहे। तो ये तो महोदय एक बहाना होगी आपका कि आप छठे चरण एक बहाना रखे हुए हैं कि जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक 7वें चरण को मौका नहीं देंगे। और आज का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन रखा गया है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से, कि ये तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कोई रिटर्न आश्वासन नहीं चाहिए, कोई मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। दीपक सर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है या फिर प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश सर है, उनसे न जाने हम लोग सैकड़ों बार मिले हैं और सभी दिन पॉजिटिव आश्वासन ही मिला है, लेकिन अभी तक धरातल पर हम लोग को कुछ नहीं मिला है। महोदय दिसंबर 2019 से हम लोग सीटेट क्वालिफाइड करके और अभी तक रास्ते पे बउआ रहे हैं। ये देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में है, अभी तो ये कम ही आए हैं। आज से स्टार्ट हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि हज़ारों की तादाद है। जब ये जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार होते जाएगा, सोच लीजिए कि ये पटना का क्या स्थिति होगा। तो महोदय यही मैं आप लोग से कहना चाहूँगा और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, माननीय शिक्षा विभाग के बड़े लेवल के अधिकारी, जो भी अधिकारी, उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को विस्तार करने की ज़रूरत ऐसा न पड़े। और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा महोदय कि इस आंदोलन को अभी ही स्टार्टिंग होने से पहले, आग लगने से पहले बुझा देना ही उचित होता है, क्योंकि आग जैसे ही विकराल रूप ले लेता है वहाँ पे 10 दमकल केंद्र भी कम पड़ जाता है। इसीलिए यही मैं कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन आज से स्टार्ट हुआ है और एक ही शर्त है, नोटिफिकेशन नहीं तो आश्वासन नहीं चलेगा, रिटर्न नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन 7वें चरण का 1,70,000 जो रिक्तियाँ अभी दिखाया गया है वो डीओ बहाना बना रहे हैं। जितने भी जिला 3800 जिला हैं, कुछ ऐसे जिला हैं जिनको जो डीओ को रिक्तियाँ जारी करने में शर्म आ रहा है। रवि प्रकाश सर और सेक्रेटरी महोदय जो दीपक सर हैं वो बोल रहे हैं कि रिक्तियाँ जल्द से जल्द जारी किया जा रहा है। पता नहीं कान में जाके फिर कह दे रहे होंगे कि रिक्तियाँ मत देना, नहीं तो नोटिफिकेशन हमको निकालना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब सेक्रेटरी और डायरेक्टर जब चाह जाए, पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निर्देशक महोदय अगर चाहे तो 2 दिनों के अंदर रिक्तियाँ जारी हो सकता है, लेकिन 2 महीना से अभी तक रिक्तियाँ जारी नहीं हुआ है महोदय। 1,70,000 रिक्तियाँ प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर अभी रिक्तियाँ मंगाई जा चुकी है, फिर भी वो रिक्तियाँ अभी तक पब्लिकली नहीं किया गया है, रोस्टर तैयार नहीं किया गया है। तो इससे ज़्यादा हम लोग के लिए बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? तो आपने साफ तौर पे सुना, इनका कहना है कि जब तक विज्ञप्ति नहीं जारी की जाती है तब तक लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे। पिछले बार भी इन्होंने 22 दिनों तक लगातार आंदोलन किया तो सरकार ने इनको आश्वासन ही दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी विज्ञापन नहीं निकाला गया था। लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की जो विज्ञप्ति निकाली जाए और इनकी बहाली की जाए।